पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। सोमवार को हरक सिंह रावत से ईडी ने लंबी पूछताछ की। 12 घंटे तक चली पूछताछ में ईडी ने हरक से कई सवाल किए, जिसके बाद रात हरक सिंह रावत ने वीडियो जारी किया। हरक ने कहा कि उनके ऊपर लगे आरोपों के उन्होंने ईडी के सामने दस्तावेजों के साथ जवाब दिए। उन्होंने पूरे मामले में खुद को निर्दोष बताया। साथ ही कहा कि परिवर्तन निदेशालय और आईका जैसी एजेंसियों का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। बता दें कि पाखरो टाइगर सफारी के मामले में पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत तीसरे नोटिस पर परिवर्तन निदेशालय पहुंचे थे। उधर हरक का कहना है कि कोई भी एजेंसी उनके ऊपर लगे आरोपों को साबित करती है तो वह कोई भी सजा भुगतने को तैयार है। ईडी ने लोकसभा चुनाव से पहले मुझे, जब ईडी ने 7 फरवरी को हमारे घर पे छापा डाला था, तो मुझे 29 तारीख को बुलाया था। मैंने 2 महीने का समय लिया था। तो ईडी ने 4 मार्च को फिर बुलाया था। उसके बाद फिर 1 अप्रैल को बुलाया था, लेकिन फिर उन्होंने अपने कारणों से रिजेक्ट कर दिया था कि भाई हम अभी नहीं बुला सकते आपको। और जैसी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई, पार्लियामेंट के कांग्रेस के कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, तो तब से ईडी हमें नहीं बुला रही थी। अभी जिस तरह हमने ईडी के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस ने धरने प्रदर्शन किए, जिस दिन ईडी का 22 तारीख को घेराव का कार्यक्रम था, उसमें जिस तरह मेरे द्वारा बढ़ चढ़ के ईडी का घेराव किया गया, वहां ईडी के मुख्यालय के बाहर धरने पर भाषण दिया गया, कहीं न कहीं केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई है। जिस तरह ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर कहा, माननीय अखिलेश जी ने जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर कहा, और पूरे देश के अंदर जिस तरह माहौल बना है कि भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का जिस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों को जेल भेज रहे हैं। जिन कानूनों के तहत आतंकवादियों को जेल भेजना चाहिए, जिन कानूनों के तहत देशद्रोहियों को, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको जेल भेजना चाहिए, उन कानूनों के तहत आज विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है। और ऐसा माहौल अगर आज देश में बन रहा है, जैसे आपातकाल जैसी स्थिति आज देश के अंदर हो गई। आज सीबीआई की, मैं देखे ईडी के अधिकारियों से हमारी कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि उन तो नौकरी कर रहे हैं, उनको जो निर्देश होते हैं। लेकिन आज जिस तरह ईडी ने मुझसे 11-12 घंटे बातचीत पूछताछ की है, पाखरो टाइगर सफारी उत्तराखंड के लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। पाखरो टाइगर सफारी बननी चाहिए, और ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट के लिए ईडी क्या, सीबीआई का कोई भी एजेंसी अगर मुझे सजा देने के लिए तैयार है, दुनिया की कोई भी अदालत, देश की कोई भी अदालत मुझे सजा देने के लिए तैयार है, तो मैं उस सजा को भुगतने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने एक अच्छे उद्देश्य के लिए काम किया, उत्तराखंड के भले के लिए काम किया। पाखरो टाइगर सफारी बनने से जीव जंतुओं का भी संरक्षण होता। जो बुजुर्ग टाइगर होते हैं, शिकार नहीं कर पाते हैं, उनको इन बाड़े में रखा जाता, उनकी उम्र बढ़ती, और उन टाइगर को देखने के लिए जो लोग टूरिस्ट आता, उससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता। आज ये पाखरो टाइगर सफारी अगर बन गई होती, तो दिल्ली से लेकर कोटद्वार तक, जौलीग्रांट से लेकर कोटद्वार तक, हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से लेकर कोटद्वार तक होटल, रेस्टोरेंट और बड़ा कारोबार खुलता, टैक्सियां चलती, एयरलाइंस को फायदा होता, होटल्स को फायदा होता, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार देने का काम पाखरो टाइगर सफारी करता।
मेरी मंशा सिर्फ इतनी है, मेरा दोस्त सिर्फ इतना ही है कि मैंने एक अच्छे उद्देश्य, क्योंकि अगर मैं सरकार में वन मंत्री बना हूं, आज मैंने देहरादून के अंदर जू बनाया है, आज उस दुनिया के अंदर टॉप 10 जू में अगर देहरादून जू का नाम आता है, तो मैंने कोई अपराध किया है? आज मैंने दून मेडिकल कॉलेज बनाया है, तो मैंने व्यक्तिगत मुझे कोई फायदा हुआ? आज उत्तराखंड के लिए मैंने रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर जिला बनाया, तो क्या हरक सिंह रावत को उसका फायदा हुआ? ऐसी पाखरो टाइगर सफारी से उत्तराखंड का भला था, इस देश का भला था, और इस उद्देश्य के लिए उसमें जिस तरह मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे पेड़ कटाने का, मंत्री के लेवल पर पेड़ कटाने का कोई निर्णय नहीं होता है, यह अधिकारियों के स्तर पर काम होता है, डेपो की पोस्टिंग माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर होती है, वन मंत्री केवल सिफारिश कर सकते हैं। तो जो भी आरोप मुझ पे थे, आज मैंने ईडी के सामने सारे दस्तावेज के साथ उनको सारे तथ्य और दस्तावेज उनको दिए हैं, और उनसे कहा है कि अब मेरा कहीं भी 1% भी दोष है, मैं कह रहा हूं 99.9% नहीं, 0.1% भी अगर हरक सिंह रावत का दोष पाखरो टाइगर सफारी में मिल जाए, सिवाय 2 जनरेटर के, और मेरे बहुत सारे लोग कहते हैं जनरेटर, भाई मैं मंत्री था उस समय, हालांकि मेरी जानकारी के बिना ये जनरेटर दिए गए थे, कोविड का समय था, मैं जहां कैंप कर लेता छिदरवाला में, और जहां मेरा उस समय कोविड की वजह से मैं अपने घर पे यमुना कॉलोनी नहीं रहता था, मैं कोविड सेंटर था हमारा, हॉस्पिटल वहां रहता था, मेरी जानकारी के बिना ये जनरेटर लगाए गए थे। लेकिन जो विभाग मंत्रियों को सामान देता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि जब वो मंत्री पद से हट जाए तो वो सामान वापस मांग लेते हैं। अगर हमने वन विभाग ने जनरेटर वापस मांगे होते और हमने नहीं दिए होते, तब हमारा अपराध था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि 6,000 पेड़ तो क्या मैंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट को पहले भी लिख के भेजा था। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।